हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के रिजल्ट्स और उसके चार्ट पैटर्न के ऊपर। रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स कैसे हैं? तो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं ठीक ठाक हैं। अगर आप लोग देखोगे तो एचडीएफसी बैंक Q1 रिजल्ट्स प्रॉफिट राइजेज 19% ईयर ऑन ईयर टू ₹9196 करोड़, NII अप टू 15%। तो रिजल्ट अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। बट अगर इसके डीपली रिजल्ट्स देखे जाएं तो जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स थे उनके आसपास ही मार्केट ने ये एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए हैं। तो उतनी ना ही इसमें खुश होने की बात है, ना ही दुख होने की बात है। अगर आप ओवरऑल देखें फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बुक्स में पोस्ट किया है। और आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा गया है, क्योंकि मैं इसके बाद आपको सीधा लेके चलूँगा इसके चार्ट पैटर्न पे, और चार्ट पे हम बात करेंगे। क्योंकि जो भी ये नंबर आने हैं ये ऑलरेडी मार्केट ने प्रिडिक्ट कर लिए थे, मार्केट को पता थे कि क्या रिजल्ट आना है और मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी कर चुकी है। तो अब क्या इसके लिए आपको आगे अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के रखनी चाहिए, और क्या एचडीएफसी बैंक का चार्ट कहता है उसको लेके हम बात करेंगे। ये मैंने वन डे का चार्ट खोला है, लगभग जो आप स्क्रीन में चार्ट देख पा रहे हो ये आपको दिखा रहा है कि एचडीएफसी बैंक पिछले 22/11/2021 से 200 मूविंग एवरेज से एकदम नीचे की तरफ जब से आया है स्टॉक, बस कुछ 2-3 दिन के लिए ऊपर गया था जब और उसके बाद फिर से देखोगे आप लगभग 4 अप्रैल 2022 को एक बार इसने 2 दिन के लिए ऊपर गया, और उसके बाद फिर इसने नीचे की तरफ एक मोमेंटम किया, और तब से कंटिन्यूस इसका 200 मूविंग एवरेज आप लोग देखोगे डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और स्टॉक भी आप कहीं ना कहीं देखोगे कि कंसोलिडेशन फेस में ही आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा इसमें लेके चलता हूँ मंथ पे, और मंथ पे हम बात करेंगे कि क्या इसका चार्ट कहता है। अगर आप इसको मंथ ऑन मंथ इसका चार्ट देखोगे तो मंथ ऑन मंथ में आपको इसमें देखने को मिलेगा कि कुछ खासा गिरावट नहीं हुई। जो शेयर कभी 741 रुपये का 738 रुपीज़ का जिसने एक लो लगाया था, वहाँ से जब उसने एक तेजी दिखाई तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉक लगभग 1720 का एक हाई लगा चुका था, 1725 का एक हाई लगाया है, जो कि लगाया है 1/10/2021 को। और उसके बाद से जब आप लोग देखोगे थोड़ा इसमें गिरावट आई, फिर से एक 1722 का एक आप कह सकते हो डबल टॉप काइंड एक लगाया, और उसके बाद से इसमें एक गिरावट के आपको चार्ट में नंबर दिख रहे हैं। और गिरावट कितनी हो चुकी है अगर मैं आपको बताऊं चार्ट्स पे, तो मेरे ख्याल से अभी कुछ खास गिरावट नहीं हुई है। अगर आप लोग अभी करंट जो इसका प्राइस चल रहा है उस पर देखोगे तो लगभग 21% की इसमें अभी तक गिरावट आ चुकी है इस स्टॉक में, स्पेशली एचडीएफसी बैंक में। एक और जहां मार्केट में आप लोग देखोगे कि ओवरऑल जो बड़े बड़े स्टॉक हैं, किसी में 30% करेक्शन आ चुकी है, किसी में 40% आ चुकी है। आपने सुना होगा अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, अपने यहाँ के एशियन पेंट, इनमें बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें एक अच्छे खासी गिरावट आ चुकी है। कोई 30%, कोई 40% तक, कोई 45-50 तक करेक्ट हो चुके हैं। वहाँ आप लोग देखोगे अभी एचडीएफसी बैंक ने कुछ खासा गिरावट नहीं दिखाई, जस्ट एक कंसोलिडेशन फेस में ही है। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टेड हो और आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो मेरा तो ये मानना है कि लगभग अगर हम मान के चलते हैं कि इसमें अगर 40% तक की भी गिरावट आती है, जो कि होती है लगभग 1000 रुपये के आसपास, तो वहाँ तक भी हमें होल्ड रखना चाहिए अगर हमारा लॉन्ग टर्म विजन इसमें बना हुआ है। क्योंकि आप लोग देखोगे जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बढ़िया आए हैं, बट उनके जो क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर की आप अगर इसकी एनालिसिस करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, और ये सब कुछ मार्केट को ऑलरेडी ही पता था। तो आप लोग इसलिए इसका वन डे का जो चार्ट देखोगे तो आपने यहाँ से देख लिया होगा कि जब लगातार 2 दिन की जो बड़ी बड़ी कैंडलों को लोगों को लगा होगा कि एक हॉल्ट है, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगी, बनी भी हॉल्ट ग्रीन कैंडल, फिर किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग भी की होगी तो 1400 के लेवल से स्टॉक आ चुका है 1362 पे। अब लेट द मार्केट डिसाइड ऑन मंडे कि मार्केट को किस साइड जाना है। अगर मैं आपको इसमें चार्ट पे अगर हम वीक वाइज में जाके एक सपोर्ट की बात करते हैं
तो आप लोगों को जो सपोर्ट लाइन इसमें अगर हम ड्रॉ करके देखते हैं, तो पहले तो ये हटा देता हूँ मैं, फिर आते हैं हम एक सपोर्ट के ऊपर। अगर हम बात करें तो लगभग जो एक सपोर्ट आती है, अभी भी सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीक मंथ दोनों में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। और जो ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करके रखते हैं इसमें, तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें एक पार्टिसिपेट करे एज ए रेजिस्टेंस, एज ए सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस और हमने सपोर्ट इसमें प्लॉट कर दिए हैं वीकली में। और अब आप देखोगे वीकली में मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो वीकली में हम अगर एनालिसिस करते हैं उससे क्या होता है, कैंडल का नॉइस कम हो जाता है। सेम विद मंथ में और भी कम हो जाता है। तो इससे डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी आसानी होती है। अगर इसमें कई लोग बोलेंगे कि एक दूसरा एक चार्ट होता है, जो उस वाले चार्ट से हम जो बोलते हैं लाइन वाला चार्ट, तो अगर आप लाइन वाले चार्ट से अगर प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो ये देख सकते हो आप कि लगभग नॉइस सारा हट जाएगा। अगर मैं वीक में लेके आता हूँ इसको, ये अगर हम वीक से इसमें लगाना चाहें तो ये एक ट्रेंड लाइन आपको कहीं ना कहीं एक्टिव दिखेगी और ये रेजिस्टेंस वाली। अब हम इसको सीधा यहाँ से चेंज करेंगे और कैंडल, फिर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कहाँ स्टॉक दिख रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ट्रेंड लाइन की, ट्रेंड लाइन में सपोर्ट है, प्रॉफिट में सपोर्ट है। न्यू जो रिजल्ट्स आने थे कहीं ना कहीं ठीक है, रिजल्ट्स इतने खराब रिजल्ट्स नहीं हैं। और दूसरी बात अगर हम करें चार्ट पे, तो जहाँ 700 का स्टॉक 1700 पहुंचने के बाद 1300 आना तो उसका लाजमी बनता है। थोड़ा कूल ऑफ पीरियड भी चाहिए स्टॉक को अगर उसे लंबी दूरी तय करनी है। तो आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है, एनालिसिस आपको पसंद आई हो। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। टिल देन, ट्रेड विद पीस। थैंक यू सो मच।